एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा यूपी बोर्ड। जी हाँ, यूपी बोर्ड के द्वारा जो हिंदी विषय का नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, नया सिलेबस जारी किया गया है 2023 के लिए। जी हाँ, 2022 और 2023 का जो आपका शैक्षणिक सत्र है, इसके लिए जो यूपी बोर्ड के द्वारा नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, और कितना आपका सिलेबस कम हुआ है, 30% कम हुआ है, 40% कम हुआ है या फिर 50% कम हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा हिंदी विषय का जो सिलेबस है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें, ताकि आप सभी के मित्रों को यह जानकारी मिल जाए कि 2023 के लिए आपको क्या पढ़ना है हिंदी विषय में और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि कक्षा 9 हिंदी विषय हिंदी कक्षा 9 कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम को हटाया गया है? 30% का जो पाठ्यक्रम है यह कम किया गया है। और क्या आपको नहीं पढ़ना है इस 30% के पाठ्यक्रम के अंतर्गत? यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य खंड में आपको बात, जो कि पहला पाठ है गद्य खंड का, हिंदी का गद्य खंड का पाठ है और जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा पाठ यानी अगला पाठ है स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी, इस पाठ को भी आपको नहीं पढ़ना है। और अगला पाठ है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, इस पाठ को भी आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर काव्य खंड में यानी गद्य खंड में आपको 3 पाठ नहीं पढ़ने हैं, बात, स्मृति, ठेले पर हिमालय। और काव्य खंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता को आपको नहीं पढ़ना है। नागार्जुन जी के द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है, इस कविता को भी आप नहीं पढ़ेंगे। और सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा उन्हें प्रणाम, इस कविता को भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी यह जो है 2023 के लिए हटा दिया गया है। तो गद्य खंड में और काव्य खंड में इतने पाठ हटाए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो काव्य खंड का पाठ है शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा युगवाड़ी, इसे आप नहीं पढ़ेंगे। और केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा अच्छा होता और सितार संगीत की रात, इन 2 कविताओं को आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत खंड में आपको क्या नहीं पढ़ना है? सदाचारः जो पाठ है, इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे। और सिद्धि मंत्रः, इस पाठ को भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो निर्धारित एकांकी हैं, जिसमें व्यवहार, जो कि सेठ गोविंद दास की एकांकी है, इस एकांकी को आपको नहीं पढ़ना है। और सीमा रेखा, जो कि विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी है, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। और नए मेहमान एकांकी, जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, इस एकांकी को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, जिसमें संधि में आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़ना है, शब्द रूप में भानु, अस्मद और समास में तत्पुरुष समास आपको नहीं पढ़ना है। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब आपको 2023 के लिए क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए 2023 के लिए जो
70% का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय हिंदी कक्षा 9, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा, जिसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, एवं 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य जो कि आंतरिक मूल्यांकन होगा विद्यालय की ओर से, और कुल पूर्णांक होगा 100 अंकों का। यानी 70 अंक का पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, हिंदी विषय का जो पेपर होगा 70 अंकों का होगा, और जो प्रोजेक्ट कार्य होगा आंतरिक मूल्यांकन होगा वह होगा 30 अंकों का। तो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाएगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 नंबर का प्रश्न होगा क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आदिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल को आपको तैयार करना है, इसमें भी 5 अंक के प्रश्न होंगे बहुविकल्पी के रूप में। और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत गद्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक जो प्रश्न का उत्तर होता है उसे भी आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर यहाँ पर निर्धारित देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा, मूर्ति, कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता। इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर जिसमें संदर्भ, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर कबीर, मीरा, रहीम, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और संत रैदास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इन्हीं के पाठों से रिलेटेड पद्यांश पूछा जाएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो कि संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ आपको लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। तो पाठ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, संस्कृत खंड में वंदना, पुरुषोत्तमः रामः, सुभाषितानि और परमहंस रामकृष्णः, कृष्णः गोपाल नंदना, इतने पाठ आपको संस्कृत खंड में पढ़ने हैं। और निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्याधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 3 नंबर के, यानी एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। और कौन कौन सी एकांकी निर्धारित है, दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, ये 2 एकांकी निर्धारित की गई हैं 2023 के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा। और प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, यानी आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपको उन संबंधित लेखकों और कवियों की रचनाओं के बारे में भी लिखना होगा। और प्रश्न संख्या 7 का पहला होगा पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक, आप 2 श्लोक याद कर लेंगे और आप वही श्लोक लिखेंगे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर दूसरा होगा प्रश्न संस्कृत के निर्धारित पाठों से पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा, अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का प्रश्न आपका होगा, यानी 2 प्रश्न होंगे 2 नंबर के। और प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको श्रृंगार रस और वीर रस, 2 रस इस बार आपको तैयार कर लेने हैं। इन दोनों रसों का स्थायी भाव, परिभाषा और इन दोनों रसों का उदाहरण और पहचान आपको तैयार कर लेना है। और छंद के अंतर्गत आपको चौपाई एवं दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण तैयार कर लेना है। और अलंकार के अंतर्गत आपको शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और पहचान तैयार कर लेना है। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना के अंतर्गत आपको वर्तनी तथा विराम चिन्हों को पढ़ना है। और शब्द रचना में जिसमें तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ना है। समास के अंतर्गत आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण तैयार कर लेने हैं। और मुहावरे एवं लोकोक्तियों, जिनमें आपको उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग भी करना होगा। महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी, मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगा।
आपके लिए। और प्रश्न संख्या 10 संस्कृत व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संध के अंतर्गत आपको गुण संध की परिभाषा, उदाहरण और पहचान तैयार कर लेना है। और शब्द रूप में आपको राम और हरि के शब्द रूपों को तैयार करना है, यानी इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 10 खा के अंतर्गत। और 10 गा के अंतर्गत धातु रूप में आपको गम, भू, क्री, जिसमें आपको लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकार तैयार कर लेना है। और प्रश्न संख्या 11 में आपको 11 का के अंतर्गत हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, 2 नंबर का प्रश्न होगा। और 11 खा के अंतर्गत पत्र लेखन यानी प्रार्थना पत्र से रिलेटेड प्रश्न होगा, जो कि होगा 4 अंकों का। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन, जो कि विद्यालय की ओर से लिया जाएगा, 30 अंकों का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह में होगा। प्रथम अगस्त माह में होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का होगा, जिसमें वाचन, जिसमें वाद विवाद, भाषण और विचाराभिव्यक्ति। और द्वितीय जो होगा आंतरिक मूल्यांकन वह होगा अक्टूबर माह में, और यह होगा 10 अंकों का, जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो तृतीय मूल्यांकन होगा वह होगा दिसंबर माह में, जो कि होगा 10 अंकों का, यानी कुल 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। और यह जो मूल्यांकन होगा सृजनात्मक, जिसमें आपको नाटक, कहानी, कविता एवं पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। निर्धारित पाठ वस्तु, अब आप देख लीजिए निर्धारित पाठ वस्तु यानी गद्य खंड में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं 2023 के लिए और किस पाठ के कौन हैं लेखक। तो यहाँ पर पहला पाठ है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इस पाठ को आपको पढ़ना है। और अगला पाठ है गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा पाठ यानी तीसरे नंबर पर आपको गिल्लू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। और अगला पाठ है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। और अगला पाठ है तोता, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और अगला पाठ है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, यानी गद्य खंड से आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पाठों को ही पढ़ना है। और अब आप जान लीजिए निर्धारित पाठ वस्तु जो कि काव्य खंड के लिए निर्धारित है, कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी, मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली और रहीम के दोहे, जयशंकर प्रसाद जी का पुनर्मिलन कविता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दान शीर्षक कविता आपको पढ़ना है। इसके बाद आप मैथिली शरण गुप्त जी की कविता पंचवटी को भी आपको पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित पथ की पहचान और संत रैदास जी के द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इतने ही आपको काव्यखंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवियों के बारे में और उनसे रिलेटेड जो पाठ दिए गए हैं, शीर्षक पाठ दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। और आप देख लीजिए निर्धारित पाठ वस्तु संस्कृत में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। वंदना, पुरुषोत्तमः रामः, शुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, यानी आपको संस्कृत खंड से वंदना 1, पुरुषोत्तम रामः 2, शुभाषितानि 3, परमहंस रामकृष्ण 4 और कृष्ण गोपाल नंदना 5 पाठ आपको संस्कृत खंड से पढ़ने हैं। और निर्धारित एकांकी आपको कौन कौन सी तैयार करनी है। दीपदान के लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं और दूसरे एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। 2 एकांकी आपको 2023 के लिए तैयार कर लेना है। तो मैंने आपको बता दिया है 2023 का जो हिंदी विषय का नया पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 का जो नया पाठ्यक्रम है, इसी पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो के माध्यम से 2023 की बेहतर तैयारी करें। मैं आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराऊंगा नए सिलेबस के आधार पर। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़ें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।